अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं वीवर, आज मैं आपको ब्लश ऑन और हाइलाइटर के बारे में बताऊंगी, लिक्विड हाइलाइटर और ड्राई हाइलाइटर के बारे में बताऊंगी और लॉन्ग लास्टिंग इसको बनाने का तरीका बताऊंगी कि आप हाइलाइटर को कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाएंगे और ड्राई हाइलाइटर को लिक्विड हाइलाइटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम बताऊंगी और इनके लिए कौन से ब्रश ज़्यादा यूजेबल होते हैं और इसको लगाने का तरीका कैसे है और उसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाया जाता है। पार्लर में सबसे ज़्यादा कौन से कलर, कौन सी शेड्स यूज़ होते हैं, वो तमाम बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं अपनी प्यार सी वीडियो की तरफ। ये देख लीजिए, हमने लिक्विड हाइलाइटर लिए है 2 और ड्राई हाइलाइटर आपको दिखाऊंगी जो ज़्यादा यूजेबल है और अफोर्डेबल प्राइस में है और ज़्यादा महंगे भी नहीं है। आपने अगर आप पार्लर न्यू रन किया है तो आपको इतने पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 हाइलाइटर लिक्विड खरीद लें। शेड मैं आपको बता देती हूँ और इसका कलर वगैरह मैं आपको बता देती हूँ, इसको लगाने का तरीका भी बताऊँगी। ये देख लीजिए, मेरे पास है मिस रोज़ का लिक्विड हाइलाइटर। ये मिस रोज़ का है, पिंक शेड में है और इसमें सिल्वर, गोल्डन तमाम शेड मिक्स होती हैं। बहुत अच्छी इसकी ब्लेंडिंग होती है और बहुत अच्छे से ये है ना सॉफ्ट टच इसकी आती है, तो अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। तो इससे आप फिंगर की मदद से भी एप्लीकेशन इसकी कर सकते हैं। आप फाउंडेशन लगाएं, जो भी आपने कंसीलर वगैरह लगाना है, फाउंडेशन लगानी है, प्राइमर वगैरह लगाना है, लगा के अपनी बेस तैयार कीजिए। बेस तैयार करने के बाद आपने इसको मिस रोज़ को आपने इस तरह हाईलाइटर को ब्रश की मदद से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आप लगाना चाहें इससे ज़्यादा वहाँ लगा सकते हैं। कंटूरिंग कीजिए, उसके बाद ब्लश ऑन कीजिए। उसके बाद ये मिस रोज़ का है मेरे पास, गोल्डन शेड में है। इसमें भी तमाम शेड मिक्स होती हैं लेकिन ये ज़्यादा गोल्डन टच देता है, तो ये ज़्यादा ब्राइडल के लिए यूज़ होता है। तो आई शेड भी इससे आप बना सकते हैं, आप इससे हाइलाइटर भी कर सकते हैं अपने फेस को। तो ये हाइलाइटर बहुत अच्छे तरीके से, ये बहुत सॉफ्ट तरीके से हो जाता है, ये हाइलाइटर लग जाता है और आसानी से ये यूजेबल भी है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। ये जब तक आप उतारेंगे नहीं तब तक ये उतरेगा नहीं। इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने का तरीका यही है कि आप इसे फिंगर की मदद से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं और फिंगर की मदद से अगर आप लगा कर थोड़ा सा आप ऊपर से ब्लश खाली मतलब इसके ऊपर लगा देना, थोड़ा सा ब्रश फेर दें तो ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा। तो ये स्किन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये उतरेगा नहीं जब तक आप इसे उतारेंगे नहीं। तो इसे लगाकर आप सेटिंग स्प्रे दूर से कर सकते हैं। अगर आप नज़दीक से करेंगे ना तो फिर पैची से बन जाते हैं, तो फटनी सी बेस लगने लग जाती है फटी हुई। तो इस तरह ये मिस रोज़ के आप लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है ना लिक्विड हाइलाइटर, तो आप ड्राई हाइलाइटर को थोड़ा सा स्क्रैच करें किसी पुल्ली की मदद से, उसमें थोड़ा सा आपने कोई सा भी आप लोशन ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका लिक्विड हाइलाइटर बन जाएगा। तो इसके बाद ये देखें, ड्राई हाइलाइटर या अगर आप लेना चाहें ना, लिक्विड हाइलाइटर नहीं यूज़ करना चाहें, ड्राई हाइलाइटर लेना चाहें, तो ये मेरे पास है किस ब्यूटी का। तो ये जो मैंने आपको मिस रोज़ का दिखाया था ना लिक्विड हाइलाइटर, ये तमाम शेड इसमें भी मिक्स हैं। तो ये थोड़ा सा ड्राई शेड में है, तो ये देख लीजिए इसमें गोल्डन है, सिल्वर है और इसमें थोड़ी सी ब्राउन गोल्डन है, तो और इसमें पिंक शेड है। तो जब इसको इसकी एप्लीकेशन करते हैं ना ब्रश की मदद से, तो ये बहुत अच्छी इसका टच आता है, ज़्यादा ओवर भी नहीं लगता, तमाम शेडें मिक्स हो जाती हैं। तो इसको लगाने का तरीका यही है कि आप ब्रश की मदद से इसकी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और फिंगर की मदद से अगर आप करेंगे ना तो ज़्यादा, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिंगर की मदद से भी आप इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी शेड आती है। अगर आप लिक्विड लेना चाहें तो लिक्विड ले सकते हैं, अगर आप ड्राई लेना चाहें तो ये शेड आप मस्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा पार्टी के लिए, मेकअप के लिए और ब्राइडल मेकअप के लिए यूज़ होती है। उसके बाद ये है हमारे पास 3D का, थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। तो अक्सर मेरी बहनें कहती हैं कि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इसको लगाने का तरीका ये 1-2 दफ़ा लगता है, उसके बाद इसकी चमक खत्म हो जाती है। नहीं, जब अक्सर मेरी बहनें इसके ऊपर ही सेटिंग स्प्रे कर लेती है ना, तो फिर ये जम जाती है या पानी वगैरह लग जाता है ना, तो ये उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है। तो आपने किसी पुल्ली की मदद से इसकी लेयर को हटा देना है थोड़ा सा स्क्रैच करके। तो उसके बाद आपने अपने पफ के ऊपर सेटिंग स्प्रे करनी है। कभी भी आपने गलती से भी आपने ना अपनी ये किट के ऊपर नहीं आपने करनी, ब्लश ऑन के ऊपर नहीं करनी, आपने इस तरह का पफ लेना है। तो जो हमारा ब्लश ऑन लगाने वाला होता है ना, वो वाला पफ लेना है, आपने ब्रश लेना है। तो इसके ऊपर आपने थोड़ी सी दूर से सेटिंग स्प्रे करनी है और इसे अपने छंड के थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना छंड के मारे एक चपेट, तो वैसे आपने इसको थोड़ा सा ना ड्राई करना है, वेट ही करना है अपने, आपने ज़्यादा गीला नहीं करता। ये देख लीजिए, अब मैं ब्रश में आपको फ़र्क भी बता देती हूँ। ब्लश ऑन लगाने वाला ब्रश और होता है, कंटूरिंग करने वाला और होता है और हाइलाइटर लगाने वाला और तरह का होता है। ये मैं आपको फ़र्क बता देती हूँ। आज ये जो मेरे पास है ये हाइलाइटर लगाने वाला है ना, ये इसे आप लिक्विड हाइलाइटर भी लगा सकते हैं और दूसरा हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। अगर आपने कंटूरिंग करनी है ना तो फिर ये वाला ब्रश आप यूज़ करेंगे। ये इसके दंदाल होते हैं ना बराबर, ये कंटूरिंग के लिए यूज़ होता है। तो जो ब्लश ऑन होता है, ये न्यू जो मैंने पकड़ा हुआ है ना, तो ये राइट हैंड में जो पकड़ा हुआ है ना, ये हाइलाइटर लगाने वाला, ये जो मैं जिससे लगा रही हूँ ना, ये इससे कंटूरिंग आप करेंगे, इसके दंदाल बराबर होते हैं और इससे आप ब्लश ऑन करेंगे। ये देख लीजिए, इस तरह हाइलाइटर भी आप लगा सकते हैं, इससे आप ब्लश ऑन भी कर सकते हैं। इसको आपने सीधा करके नहीं आपने लगाना, इस तरह आपने फ्लैट करके लगाना है अपने, थोड़ा सा इस तरह। तो फिर आपका लॉन्ग लास्टिंग ब्लश ऑन लगेगा और हाइलाइटर भी आपका, लिक्विड हाइलाइटर भी आपका लॉन्ग लगेगा। तो इस तरह आपने इसको यूज़ करना है।
दोनों में फ़र्क आपको मैंने बता दिया। तो इसी तरह ही इसके यूज़ेबल होते हैं। ये ब्रश थोड़े से आपको देखने में आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन एक जैसे नहीं होते। तो इसमें थोड़ा सा एक फ्लैट होता है और एक थोड़ा गुलाई में होता है। तो इस तरह ये एक हाइलाइटर और ब्लैश ऑन अगर आप एक ही किट खरीदना चाहें तो ये ग्लैमरस किट है मेरे पास। इसमें ब्लैश ऑन भी है और हाइलाइटर भी है। तो ये आप ये ब्लैश ऑन के तौर पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे कंटूरिंग भी कर सकते हैं, आप इसे आई शेड भी बना सकते हैं, आप इसे हाइलाइटर भी कर सकते हैं अपने फेस को, आप कुछ भी इससे काम ले सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होती है ये ग्लैमरस की। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने काफ़ी इसकी यूज़ की है ग्लैमरस की, तो ये ज़्यादा मुझे पसंद है। ये देखिए मैंने दूर से इसको सेटिंग स्प्रे की है और इसे थोड़ा सा ड्राई होने दिया है, वेट किया है, बस सिर्फ मैंने इसको तो थोड़ा सा ड्राई किया है। तो अभी इसको मैं लगा कर तरीका दिखाऊंगी ब्लश ऑन की मदद से। तो ये देख लीजिए मैंने ब्रश की मदद से लगाया है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग लगेगा। ब्लश ऑन हमारा लॉन्ग लास्टिंग लग गया, तो लेकिन जो मैंने फिंगर की मदद से लगाया था ना वो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगेगा जितना ये लॉन्ग लास्टिंग बन गया है। तो इसमें आपने सेटिंग स्प्रे करनी है। थोड़ी सी सर्दी है ना, इसलिए मेरे हैंड भी ड्राई है, थोड़ी सी बाजू भी मेरा ना ड्राई है, तो इसलिए ये आपको लगेगा कि थोड़ा पता नहीं ड्राइनेस है, लेकिन ऐसे नहीं लगता। फेस पे होती है ना बेस वगैरह लगी होती है, तो थोड़ा सा प्राइमर वगैरह लगा होता है ना, तो हमारी ग्लासी सी स्किन होती है, तो उस पर बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्किन के ऊपर लाइनें वगैरह होती है ना बाजू पे, तो इस पर अच्छा नहीं लगता इतना जितना नीटनेस फेस पे आती है। तो ये देख लीजिए अब मैं ये कलर आपको लगा के दिखाऊंगी, थोड़ा सा पर्पल जिसे मर्जिंडा शेड बोलते हैं ये ज़्यादा। अगर आप इसे लाइट शेड में लगाना चाहें तो आप इसे थोड़ा सा टच करेंगे इस तरह, तो इस तरह ही आपने लगाना है। अगर आप इसे कंटूरिंग भी कर सकते हैं, इसे आप ब्लश ऑन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी सेटिंग स्प्रे करनी है, दूर से आपने करनी है, और इसे सिर्फ आपने थोड़ा सा वेट करना है और उसके आपने थोड़ा सा ड्राई होने देना है, उसके बाद ही आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। तो इस तरह ये स्मूथली लग जाता है और लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है और इसकी शाइनिंग भी ज़्यादा आती है। अगर फिंगर की मदद से लगाए ना तो उससे इतनी ज़्यादा शाइनिंग नहीं आएगी और बहुत थोड़ी सी फटी फटी सी लगता है, जैसे फटा फटा सा होता है ना हमारा ब्लश ऑन लगा हुआ, तो इतना नीटनेस नहीं आती जितनी कि इससे नीटनेस आती है। तो इसको आप लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप सेटिंग स्प्रे कर सकते हैं। ये है ब्लश ऑन लगाने के लिए, लिक्विड हाइलाइटर लगाने के लिए, तो ये है कंटूरिंग के लिए ब्रश। तो कंटूरिंग वाला थोड़ा सा गोल आई में होता है, तो ये थोड़ा सा फ्लैट होता है, तो यही फ़र्क होता है इसमें ब्लश ऑन। तो आपने लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह आपने इसको लगाना है, वो सीधा लगेगा जो कंटूरिंग वाला है। तो हाईलाइटर ब्लश ऑन इस तरह का भी आप ग्लैमरस का भी ले सकते हैं, 3D का भी ले सकते हैं। अगर आप एक ही लेना चाहें तो पिंक शेड में ये 3-4 शेडें आ जाती हैं, वो भी ले सकते हैं। जैसे ये मैक का मेरे